नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के खतरे से जूझ रही है। कोरोना वायरस किसी को भी संक्रमित कर सकता है, लेकिन उन लोगों को इससे ज्यादा खतरा है जो पहले से ही किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं या फिर उम्र दराज हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखें तो दुनिया में करीब 40 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और भारत में डायबिटीज को लेकर स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। हम जानते हैं कि हम डायबिटीज कैपिटल के तौर पर भी जाने जाते हैं। तो ऐसे में अगर देखें तो भारत में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले डायबिटीज के मरीजों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। करीब 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग मधुमेह से पीड़ित हैं हमारे देश में। तो आखिर डायबिटीज से जो लोग पीड़ित हैं, वो किस तरह से खास सावधानियां बरतें और किस तरह से अपने आप को सेहतमंद रखें और कोरोना के संक्रमण से बच सकें इन सावधानियों को अपनाकर, इस पर हम खास तौर से आज बातचीत करेंगे। और अपना ख्याल कैसे रखें, क्या सावधानियां हैं, संक्रमण के बचाव के लिए किस तरह से खुद को तैयार रखें, इन्हीं सब पहलुओं पर बातचीत के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर सप्तऋषि भट्टाचार्य। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सप्तऋषि। हमारे साथ है आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण चौधरी और हमारे नमस्कार। साथ है होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर सुधा बाला। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर आपसे शुरुआत करूं तो ये बताइए, क्या जो डायबिटीज के रोगी हैं उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा अधिक है? डेफिनेटली डायबिटीज के जो पेशेंट्स है उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा इस टाइम पे। डायबिटीज पेशेंट्स में दो चीज देखा गया है कि ऐसा नहीं है कि डायबिटीज अगर कंट्रोल्ड है कि उन डायबिटीज के मरीजों में कोरोना वायरस ज्यादा होगा, ऐसा नहीं देखा गया है। सो इट्स एश्योरिंग फैक्ट कि अगर किसी को डायबिटीज है, आप अपना शुगर लेवल्स कंट्रोल पे रख रहे हो। शुगर्स अगर जो आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि फास्टिंग ब्लड शुगर, खाने के बाद का शुगर, 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर, ये सब अगर आपका नॉर्मल लेवल्स पे है तो ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना वायरस होने का चांसेस ज्यादा है। बट अगर किसी डायबिटीज की पेशेंट को कोरोना वायरस होता है तो उसमें देखा जाता है कि सीवियरिटी ऑफ द डिजीज, आईसीयू एडमिशन का रिक्वायरमेंट, वेंटिलेटरी रिक्वायरमेंट, सीवियर प्रॉब्लम्स होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। सो द बॉटम लाइन रिमेन्स कि कंट्रोल योर डायबिटीज एंड मोस्ट प्रोबब्ली यू विल बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस फ्रॉम डायबिटीज पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल। और डॉक्टर चौधरी, आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो आयुर्वेद क्या मानता है? क्योंकि किसी भी रोग के लिए अगर हम बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ये आपकी मजबूत होना जरूरी है। और हम जानते हैं जो पहले से किसी रोग से पीड़ित हैं और खासकर जो डायबिटीज के रोगी हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। आयुर्वेद कोरोना संक्रमण और डायबिटीज इसे लेकर किस तरह से सोचता है, क्या कहता देखिए, कोरोना के इस काल में जो कोरोना कोविड-19 डिजीज है, उसमें हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि हम किस प्रकार से अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन कर सकें। क्योंकि देखिए, अभी तक कोई हमारे पास ऐसा कारगर इलाज नहीं है। हमारे पास एक चॉइस यही रहती है कि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। सौभाग्य से जो हमारे जो भारतीय हैं, हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो सामान्य से कुछ ज्यादा ही होती है। ये बात आपने देखी भी होगी, क्योंकि जैसे हमने ट्रेंड अभी देख रहे हैं, उन ट्रेंड में हम उतना ज्यादा अफेक्टेड नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि उसमें हमारी कुछ सोशल और जो पॉलिटिकल विल है वो बहुत अच्छी है। मूल विषय है वो यह है कि शुगर के ऐसे रोगी जिनको पहले से शुगर है, उनको शुगर का नियंत्रण करना जरूरी है। ये माना जाता है कि जो जिन रोगियों जो प्रमेह से पीड़ित जो रोगी होते हैं उनमें जो अलग तरह की बीमारियां होती हैं, पर्टिकुलरली जो औपसर्गिक रोग होते हैं, यानी कि जो संक्रामक रोग होते हैं, उनके होने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि वो एक फेवरेबल मीडिया है। बॉडी में जब भी इन्फेक्शन जाएगा तो कंपेरेटिवली जो एक पेशेंट जो नॉन डायबिटिक है या जिसको प्रमेय रोग नहीं है, उसकी तुलना में उसमें जो संक्रमण का प्रसार है वो बहुत ज्यादा होता है। ये तो निश्चित है। तो इसलिए हमको वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जिससे कि डायबिटीज कंट्रोल में रहे। जो स्वस्थ व्यक्ति है, यानी कि जिनकी डायबिटीज कंट्रोल में है, वो उसको कंट्रोल रखें। और यदि क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि जैसे लोग घरों में बैठे हुए हैं, तो एक्सरसाइज का पैटर्न भी चेंज हुआ है और बहुत सारी हमारी डाइट हैबिट्स भी चेंज हुई हैं।
तो आयुर्वेद का जो मुख्य उद्देश्य है वो आहार और विहार के द्वारा ही प्रमेय को नियंत्रण करने का मुख्य है। बाकी दवाइयां तो अलग हैं ही है, वो एक अलग विषय है, लेकिन मेरा पर्टिकुलरली ये मानना है कि जो आहार और विहार है उन दोनों की कुछ पर्टिकुलर चीजों को फॉलो करके हम शुगर को नियंत्रण में रखें, और शुगर नियंत्रण रहेगी तो हम निश्चित रूप से जो मोर्टेलिटी है उसको कम कर पाएंगे। ठीक है। डॉक्टर भट्टाचार्य, पहले हम थोड़ा सा संक्रमण और इसके खतरे को लेकर ही बातचीत करते हैं, उसके बाद हम तमाम सावधानियों पर भी आएंगे। यानी जो बात निकल कर आ रही है उसमें हम ये कह सकते हैं क्या कि संक्रमण का खतरा उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर संक्रमण हो जाए, कोरोना संक्रमण हो जाए, तो एक तरह से हालात ज्यादा गंभीर हो जाते हैं अन्य मरीजों की तुलना में जो डायबिटीज के मरीज हैं उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक द बॉटम लाइन रिमेन्स जो इंडियन गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि सोशल डिस्टेंसिंग, आप अपने घर में रहो, ट्राई टू अवॉइड unnecessary contact as much as possible. So this is more relevant for those who are having diabetes. So आपको अपने घर में ही रहना है। डायबिटीज पेशेंट को किसी तरीके से एक बार इन्फेक्शन हो जाए, चांस ऑफ सीवियर डिजीज इज डेफिनेटली मोर, चांस ऑफ ventilatory requirement, ICU care, even chance of death is definitely more. So you need to be careful. Diabetic patients है, दो इम्पोर्टेंट मैसेज जो जा रहा है, एक, आप अपने घर में रहो, जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है सोशल डिस्टेंसिंग, प्लीज स्ट्रिक्टली कंप्लाई टू दैट। एंड ऑल्सो इफ द शुगर्स आर नॉट कंट्रोल्ड, आपका शुगर्स अगर ज्यादा है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। चाहे अगर आप डॉक्टर के पास पहुंच ना भी पा रहे हो तो आप चाहे टेलीमेडिसिन से कांटेक्ट करो, चाहे और किसी तरीके से कांटेक्ट करो, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो नॉर्मल पे आपको लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज इन्फेक्शन का चांसेस और कॉम्प्लिकेशन का चांसेस दोनों ही ज्यादा रहेगा। ठीक है। डॉक्टर सुधा बाला, होम्योपैथी के नजरिए से आप क्या सलाह देंगी, क्या कहेंगी, खासकर उनके लिए जो डायबिटीज के रोगी हैं और कोरोना संक्रमण हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के लिए चुनौती बना हुआ है, होम्योपैथी के नजरिए से क्या सलाह है आप? होम्योपैथिक से पहले तो मैडम मैं ये कहना चाहूंगी कि डायबिटीज और कोरोना में डायरेक्ट तो कोई रिलेशन है ही नहीं। जैसे डायबिटिक पेशेंट को या जिसको जो भी कोई अंडरलाइन डिजीज है, कोई भी इन्फेक्शन परेशान करता है, इसी तरह से कोरोना एक इन्फेक्शन है कि परेशान करेगा। बस इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा सा ज्यादा सीवियरिटी के साथ परेशान करेगा। तो वही जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे पहले तो हमें इन्फेक्शन आने ही नहीं देना चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छा है वही अपना 2 हाथ की दूरी, 1 मीटर की दूरी, मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग। घर में जो भी जना बाहर आ रहा है जा रहा है उससे डायबिटिक पेशेंट्स थोड़ा सा दूरी बना करके रखें। खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, रेगुलर डाइट लेनी है। ये नहीं कि घर में बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ स्नैकिंग वगैरह कर रहे हैं। तो बल्कि क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो रही है तो हम अपनी क्वांटिटी ऑफ फूड को थोड़ा सा हम कम करके रखेंगे, और हर 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाएंगे। पेट भर के भी नहीं खाना, पेट को खाली भी नहीं रखना। फिजिकल एक्टिविटी घर में रहकर भी हम आराम से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम फोन सुन रहे हैं तो पैदल चलते हुए हम मतलब चलते हुए फोन सुन सकते हैं। घर में बच्चे हैं, बल्कि उनके साथ क्वालिटी टाइम उनके साथ खेलेंगे कूदेंगे। घर में बालकनी है, छत है, उस पे जाके हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना फ्लोर एक्सरसाइज जैसे वहीं की वहीं अपने एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं तो बल्कि यही कहूंगी कि लॉकडाउन पीरियड में पहले के कंपैरिजन में इन्फेक्शन और कम हो रहा है, क्योंकि पहले तो हम बाहर भी जाते थे, टेंशन भी ज्यादा होती थी। हमारा घर का मेंबर कोई बाहर जाता था, थोड़ा सा लेट हुआ, उसका फोन नहीं लगा, हम टेंस हो जाते थे कि कहीं रास्ते में कुछ हो तो नहीं क्या। अभी तो हम बिल्कुल बेफिक्र हैं कि घर के घर में है, कोई बाहर जा नहीं रहा, तो कोई टेंशन नहीं है और सब मिलजुल कर खा रहे हैं। अच्छा, बाहर से खाना भी आना कम हो गया, अब तो घर की बनी हुई डाइट, अपना साफ सुथरी डाइट चल रही है और पैकेट फूड वगैरह भी नहीं आ रहे हैं। तो मैं तो कहूंगी कि ये तो बल्कि एक पॉजिटिव चीज है सबके साथ में, और घर के लोग भी सब मिलजुल करके रह रहे हैं तो एक घर में प्यार का एटमॉस्फेयर है। आप जिसको भी फोन कर रहे हैं, दूसरा जना ये नहीं कह रहा कि हम बिजी हैं, फोन पे बात नहीं करेंगे, तो इमोशनल डिस्टेंस कम होके बल्कि इमोशनल नजदीकियां भी ज्यादा हो रही हैं। तो मेरे को तो लगता है कि ये टाइम तो गोल्डन टाइम है अपनी सेहत बनाने के लिए। बस इसमें यही ध्यान रखते हैं कि वेट ज्यादा ना बढ़ जाए, वेट को कंट्रोल मॉनिटर करते रहिए। शुगर लेवल्स आपके बिल्कुल नॉर्मल मतलब रहने चाहिए, वो नहीं बढ़ने चाहिए, इनकी थोड़ी सी मॉनिटरिंग करनी है। और होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी लगातार आयुष मिनिस्ट्री की आ रही है, आर्सेनिक एल्बम 30 हम बल्कि खुद भी खाएं और औरों को भी सबको हम खिलाएं।
और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो सुबह शाम 2 टाइम 1 हफ्ते ले सकते हैं। बाकी जो दूसरे मेंबर्स हैं वो दिन में एक बारी 3 दिन तक लेंगे, तो इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बूस्ट करेगा, तो डेफिनेटली हमको मतलब इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो और बाकी पानी लगातार पीना है, जिससे कि बॉडी में पानी की कमी ना हो जाए। खाने पीने में भी हमें जो खाना खाना है वो घर का बना हुआ फाइब्रस डाइट ज्यादा चाहिए। ज्यादा ये नहीं कि घर में बैठे हैं तो तला वाला खा रहे हैं, वो सब नहीं करना। फ्रूट्स खा सकते हैं, अंकुरित अनाज खा सकते हैं, दालें वगैरह थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं। सलाद जैसे आजकल खीरे टमाटर वगैरह आ रहे हैं, ये हम ज्यादा खा सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। इसी तरह से नींद का भी है। नींद हम प्रॉपर अपना 6-7 घंटे की चैन से लें। अपने दिमाग से चिंता तो निकाल ही दीजिए कि हमें कुछ होगा हम आईसीयू में पहुंच जाएंगे। बल्कि इतना अच्छा पीरियड है कि जो पुरानी जो आपकी वीकनेस है उसको भी तंदुरुस्त कर देगा। जी। और डॉक्टर भट्टाचार्य, डायबिटीज के मामलों में अगर देखें तो ये देखा गया है कि जो कोरोना वायरस की चपेट में जाने के बाद जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनमें निमोनिया और किडनी फेलियर की जो आशंका है वो बढ़ जाती है। जिस तरह से अभी डॉक्टर सुधा भी हमें बता रही थी कि किस तरह से हमें ख्याल रखना है, खास तौर से क्योंकि इस समय लॉकडाउन का पीरियड है, लोग घरों में हैं और खान पान को लेकर जो हिदायतें हैं हो सकता है वो मन ना माने और उसमें थोड़ी लापरवाही बढ़ती जाए। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, कितना सतर्क होकर रहना है इस दौरान? देखिए, डायबिटीज और कोरोना वायरस के बारे में अगर इफ वी वांट टू डिस्कस, देयर आर टू एस्पेक्ट्स जिनको अभी तक कोरोना वायरस नहीं हुआ है। अगर ऐसे जो डायबिटीज के इंडिविजुअल्स है, सो व्हाट वी नीड टू इंश्योर इज दैट कि दे स्टे एट होम, the chance of contact with outside or in probable infected person is minimum, and they keep their sugars under control. If somebody is on a certain level of medication जिसमें sugars, blood sugar levels already controlled है, please do continue the same even if you are not able to contact your doctor. If the sugars are not uncontrolled, please get in touch with your doctor so that the sugars get controlled. So that remains the bottom line कि शुगर कंट्रोल करना इस कोरोना वायरस पैंडेमिक में बहुत जरूरी है। अगर किसी को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, so that becomes a complicated situation. So in that case, obviously you need to get in touch physically with the government agencies as well as your doctor or maybe with the hospital. और उस टाइम में शुगर फ्लक्चुएशन होने का चांसेस ज्यादा रहता है, एंड वो तो उस टाइम का जो शुगर मैनेजमेंट होगा तो obviously that has to be done in consultation with the attending physician or the treating physician. Otherwise, I totally agree with ma'am, जिनको जो घर में है डायबिटिक्स है, so obviously you have more time to exercise. You please, if you are not able to go out, exercise at home. Please restrict your diet to whatever is advisable. So don't टेक अननेसेसरी थिंग्स। घर में रहते हुए थोड़ा सा टेंडेंसी होता है कि ज्यादा खाने का, so you have to control that. So obviously whatever is basic and essential has to be followed, but if somebody has a problem, you need to contact your doctor. If you are not having a problem, your sugars are controlled, please continue the same and keep your sugars under control. बिल्कुल। और डॉक्टर चौधरी, तमाम सावधानियां, तमाम उपाय हमें आप सभी मेहमान बता रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा लापरवाही भरा रवैया तब भी आ जाता है जब हम लोग में कई लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं हमें नहीं होगा, हम तो घर में हैं। तब भी हम जान रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं परिवार के जो जरूरी सामान लेने घर से बाहर जाते हैं और आते हैं। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि थोड़ी सी भी लापरवाही करना कितना बड़ा नुकसान दे सकता है, खासतौर से खाने पीने की बातें और जिस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं दूरी बनाए रखने को लेकर, और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। इसे लेकर आप किस तरह की सलाह देंगे? और थोड़ा हमें आयुर्वेद के नजरिए से बताइए, इस दौरान तमाम ऐसी चीजें हैं जो बताई गई हैं हमारे किचन में है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काफी कारगर साबित भी हो सकती हैं। तो डायबिटीज के रोगी ऐसे कैसी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं हमारे किचन में जिनका सेवन कर सकते हैं इस दौरान? देखिए, सबसे पहले तो हम इस बात पर आते हैं कि रोग से बचा कैसे जाए, क्योंकि देखिए प्रिवेंशन सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे पास क्योर नहीं है तो हमें प्रिवेंशन पे आना पड़ेगा।
आयुर्वेद में ये वर्णित है औपसर्गिक रोगों के बारे में, जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, कि ये कैसे होती हैं। तो उसमें कहा गया है सह, आसन, सैया और स्पर्श, ये सारी चीजें हैं। मतलब कि साथ बैठने से, साथ रहने से, साथ खाने से, किसी चीज को टच करने से, इवन बॉडी को टच करने से, हाथ को टच करने से ये बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें हद के दर्जे तक एक पैरानॉइड होना पड़ेगा, संदेही होना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि जिस चीज को हम टच कर रहे हैं उस पे कोरोना वायरस है, ये हमें चीज देखनी पड़ेगी। तो कुछ हमें अपनी सोशल जो हैबिट्स हैं उनको चेंज करना होगा। बार बार हाथ धोना, ये गाइडलाइंस में आ ही गया है। इसके अलावा कोशिश ये करें कि अपने हाथ से अपने नाक या मुंह को न छुएं। कई बार इस प्रकार की हैबिट होती है। जब भी कोई सदस्य घर का बाहर जाए तो वो जो लिफ्ट के बटन्स हैं, जो डोर के हैंडल्स हैं, उनको जो है सीधा हाथ से न खोले, बल्कि कोहनी से खोले। और जो लिफ्ट का बटन है उसमें आप एक कोई स्टिक या इस तरह की चीजें लें, उस स्टिक से उसको दबाएं। और ये सारी चीजें सावधानी रखें और जितना संभव हो सके उसको सैनिटाइज करें। तो ये तो कुछ हमारी हैबिट्स हो गई। अब रही बात प्रिवेंशन की, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जो कोरोना वायरस है उसकी एंट्री ओरल रूट से, यानी कि मुंह से या नाक के द्वारा होती है। तो वहां पे हमको एक एंटीवायरल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और ये बहुत खुशी की बात है कि पहली बार हमारी सरकार ने इस बार आयुष सिस्टम को भी इसमें कोविड से लड़ने के लिए डिप्यूट किया है। और मेरा जो हॉस्पिटल है आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज, वहाँ पे कोविड हॉस्पिटल में वो कन्वर्ट हो गया, वहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं। खुशी की बात यह है कि वो पेशेंट आयुर्वेदिक दवाइयां ले भी रहे हैं और दे आर वेरी हैप्पी। हम उनके साथ उनकी हैप्पीनेस थेरेपी भी कर रहे हैं। उसमें म्यूजिक और ये सारी चीजें, योगा, क्लैपिंग, हमने सब इंक्लूड किया हुआ है। तो अब मुंह में और नाक में हम एंटीवायरल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करें? ये देखा गया है कि जो लौंग होती है, एक सिंपल सी चीज है, देखिए लौंग, सेंधाव और जो ये काली मिर्च होती है, इसको हम सिंपली पाउडर बना करके थोड़ी थोड़ी देर बाद 2 दिन में या 3 या 4 बार उसको मुंह में गरारे कर लें। या नाक में कुछ ऑयल होता है, 1-2 ऑयल उसकी फॉर्मेशन होती है, उसको रात को या सुबह को 2 बार लगा लें। तो हम एक तो एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और दूसरा जो वहां पे वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो वायरस का इन्फेक्शन होने के चांस को वहां पे हम कम कर सकते हैं। ये एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। क्यूरेटिव तो फिर सेकंड चीज होती है, जब वो नीचे चला जाएगा, जब लंग्स में चला जाएगा, लंग में जाकर के ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जो क्रिएट करेगा, वो चीज है। तो एक तो ये कोविड की बात हो गई। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो आती है डायबिटीज की। देखिए डायबिटीज में आज भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस डाइट की है। लोग बाग शायद उसको ओवरकम करते हैं। लोग ये कहते हैं कि मैं तो 2 गोली ज्यादा खा लूंगा। मतलब हमारे यहाँ पे बेसिकली भारत में क्या एक ट्रेंड रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि हम दवाई खाने के ज्यादा शौकीन होते हैं, बजाय इसके कि हम अपने डाइट को और लाइफ स्टाइल को मॉडिफिकेशन करें। आज हमारे साथ जितने बड़े बड़े फिजिशियंस हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि डाइट का और रेजिम का, यानी कि एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल होता है डायबिटीज को कंट्रोल करने में। बीइंग ए लाइफ स्टाइल डिजीज, हम चाहे कितनी मेडिसिन दे लें, हम केवल एक ब्लड शुगर के लेवल को कम कर सकते हैं, बट जो उसकी बेसिक चीज है, जिसमें के पेनक्रियाज है, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और साथ साथ में लीवर में ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, वो एक जो एक्सिस है वो डाइट और रेजिम से ज्यादा अच्छे से कंट्रोल हो सकता है। पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, और कुछ इस प्रकार के फूड को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। मैं थोड़ा सा आपका समय लेता हूँ, तो कुछ समय दीजिए। हमने फूड को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला होता है लाइव फूड। लाइव फूड वो होता है जो हम डायरेक्ट पेड़ों से या पौधों से लेते हैं, वो लाइव है, उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, वो सबसे अच्छा फूड माना जाता है। दूसरा होता है मीडियम, जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। और तीसरा होता है डेड फूड, जो हम कुक करके बनाते हैं। बेसिकली हमारी डाइट्स में सबसे ज्यादा वो रहता है, जबकि उल्टा होना चाहिए, हमको लाइव फूड ज्यादा लेना चाहिए। और सैलड्स, इस तरह की चीजें अगर सुबह लें, तो मैंने ये देखा है बहुत सारे पेशेंट्स में, हमारे 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमने ये अनुभव किया है कि जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो तेजी से नीचे आते हैं। और इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज जो है, वो तो सब जानते हैं कि मीठा कम लेना चाहिए। इसके साथ साथ ही जो कटु यानी कि कड़वा और तिक्त यानी कि जो तीखे पदार्थ होते हैं, उनका जब सेवन करते हैं तो ब्लड में एल्केलाइन कंपोनेंट बढ़ता है, जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। तो मेरा ये मानना है कि यदि हम इन बेसिक चीजों को फॉलो करते हैं तो हम इन दोनों ही चीजों से बच सकते हैं। ठीक है। और डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर हम लक्षणों की बात करें तो कुछ लक्षण हैं जो बार बार अवेयरनेस जिनको लेकर फैलाई जा रही है कि अगर ये लक्षण आपको दिखाई दें तो जांच के लिए जरूर जाएं। क्या डायबिटीज के लिए अगर बात करें तो उनके लिए लक्षण कुछ अलग हैं क्या? मोस्ट ऑफ द टाइम्स लक्षण तो जो नॉर्मल लक्षण है कोविड-19 का, तो वो ही दिखा जाएगा। अगर किसी को बुखार है, खांसी है और सांस में दिक्कत हो रहा है, किसी को सांस फूल रहा है, तो चाहे डायबिटिक हो चाहे डायबिटीज ना हो,
तो उनको जरूर डॉक्टर के पास जाना है, खासकर अगर उस व्यक्ति ने बाहर ट्रैवल किया हो और कोई कोविड-19 अभी तो चलो कम से कम ऑलमोस्ट 1 महीने हो गया जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैवल्स बंद है, बट उसके बावजूद भी अगर किसी ने कोई कोविड-19 के जान पहचान वाले पेशेंट्स के संस्पर्श में आए, ऐसा अगर कोई भी पेशेंट का कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हो और उनको ये सिम्टम्स हो, उनको जरूर अपने डॉक्टर से और स्वास्थ्य अधिकारी से कांटेक्ट करना है। अगर कभी-कभी ये सब सिम्टम्स डायबिटीज में मास्क्ड होता है, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट का इम्यून रिस्पॉन्स कम होता है, बट उनके लिए हमें पता है कोविड-19 का काफी सारे पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक भी रहते हैं, उनको कोई सिम्टम्स नहीं होता है, तो in that case also you need to be careful. So the bottom line remains, if you have a history of contact with a known COVID-19 person or a suspected COVID-19 patient, then you need to get yourself tested, get in touch with the concerned health authorities, and आपका जो टेस्ट होना चाहिए वो जरूर कराना है, चाहे डायबिटीज हो चाहे डायबिटीज ना हो। एज ऑफ नाउ डायबिटीज के लिए कोई अलग से रिकमेंडेशंस नहीं है, जो नॉर्मल रिकमेंडेशन से कोविड-19 टेस्ट का चाहे आईसीएमआर का हो चाहे थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसी को ही फॉलो करना जरूरी है। ठीक है डॉक्टर सुधा, आप हमें बता रही थी कि आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से तमाम गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी कुछ ऐसी दवाएं हैं जो होम्योपैथी दवाई ली जा सकती है। हम चाहेंगे एक बार आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं और जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनके बारे में भी डिटेल से बताएं। मैम, गाइडलाइंस आयुष मिनिस्ट्री ने होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक सबके लिए अलग अलग हुई है। और जहां तक होम्योपैथी का सवाल है, मैं ये बताना चाहूंगी कि आर्सेनिक एल्बम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको रिकमेंड किया है, एडवाइजरी बोर्ड ने। आर्सेनिक एल्बम दिन में 1 डोज लेनी है 3 दिन तक, और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जो डायरेक्ट उनको हैंडल कर रहे हैं वो दिन में 2 बार ही लेंगे 1 हफ्ते तक। ये इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्थी रखेगा। और जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, सिम्टम्स होते हैं तो डायरेक्ट तो डॉक्टर को आप दिखाइए, कंसल्ट करिए। उस चीज के लिए मैं एक और थोड़ा सा आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि अगर सिम्टम्स आ जाते हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो एकदम से आप हॉस्पिटल्स में मत दौड़िए। हॉस्पिटल्स में और दूसरे और ज्यादा इन्फेक्शन लगने के चांस हैं। हो सकता है आपका कॉन्टेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमको सबको ये गाइडलाइंस इश्यू करी है कि हम टेलीफोनिकली भी अपनी प्रिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हमारी होम्योपैथी की जितनी भी डिस्पेंसरीज में जो डॉक्टर्स लगे हुए हैं, सबके नंबर्स दिए हुए हैं। तो जो भी आपको ट्रस्ट लगता है, जो घर के पास आपको लगता है, वो डॉक्टर से टेलीफोन पे बात कर लीजिए। डिस्पेंसरीज ऑलमोस्ट काफी डिस्पेंसरीज हमारी खुली हुई हैं, तो वहां से वो दवाई ले सकते हैं। अगर उनको डिस्पेंसरी बंद भी मिल रही है, क्योंकि हमारे हेल्थ वर्कर बहुत सारे कोविड ड्यूटीज में लगे हुए हैं, तो उन्हें डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि आसपास में कहाँ से दवाई मिलेगी। फिर फार्मेसीज हमारी सारी खुली हुई हैं, वहां से भी ले सकते हैं। तो काफी चांस है कि बहुत सारे पेशेंट तो माइल्ड से मॉडरेट की तरफ वो जाएंगे ही नहीं, वहीं की वहीं ठीक हो जाएंगे बिना डॉक्टर को विजिट करे। तो उससे भी वो कॉन्टेक्टिंग की हिस्ट्री अपने आप ही दूर बनी रहेगी। लेकिन फिर भी अगर माइल्ड से मॉडरेट में जाने हैं तो फिर तो डेफिनेटली आपको डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल को जरूर विजिट करना चाहिए अपने आप को एग्जामिन करवाने के लिए। तो मैं यही बताना चाहूंगी होम्योपैथी के रिगार्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये है कि एक कॉल पर भी आप चाहें तो तमाम जरूरी सलाह भी ले सकते हैं, और अगर कोई लक्षण दिख रहा है या मन में कोई संदेह है तो जो कॉल सेंटर्स है, जो हेल्पलाइन सेंटर्स हैं, उस पर डॉक्टरों से बात करके सलाह ली जा सकती है। ठीक है डॉक्टर सुधा। इसके अलावा डॉक्टर भट्टाचार्य, शुगर लेवल चेक करते रहना, ये भी अपने आप में कितनी बड़ी एहतियात होगी डायबिटीज के पेशेंट की? अभी तो जो है कि जिनके पास भी ग्लूकोमीटर है तो अननेसेसरी लैब्स में जाके चेक करने का जरूरत नहीं है। डिपेंडिंग ऑन कि आपका कौन सा रेजिमेंट चल रहा है, किसी को अगर इंसुलिन चल रहा है तो दैट पर्सन विल रिक्वायर मोर क्लोज मॉनिटरिंग। इफ समबडी इज ऑन माइल्ड मेडिकेशन विल रिक्वायर लेस मॉनिटरिंग। अगर किसी को तो इंसुलिन नहीं चल रहा है लेकिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर मेडिकेशन चल रहा है जिसमें शुगर लो होने का चांसेस है या शुगर फ्लक्चुएट करने का चांसेस ज्यादा है, तो उसके लिए भी मॉनिटरिंग चाहिए। तो please get in touch with your doctor कि what should be the ideal regimen for monitoring your sugar levels. But since you are not able to go to a health facility and check your sugars
प्रॉपरली, चाहे फास्टिंग ब्लड शुगर खाने के 2 घंटे के बाद का ब्लड शुगर, पोस्ट पैंडियल ब्लड शुगर, या HbA1c जिसमें 3 महीने का एवरेज शुगर का लेवल से हमें पता चलता है। तो ये चेकअप लैब में जाके या किसी का कांटेक्ट में आके अगर अभी नहीं भी हो पा रहा है, जिनके पास भी ग्लूकोमीटर्स है, तो पीरियडिकली डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मेडिकेशन यू आर ऑन, प्लीज कीप ऑन चेकिंग इट इंटरमिटेंटली। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये कोरोना वायरस के पैंडेमिक के सेटिंग में आपको पता रहे कि आपका शुगर सही चल रहा है कि ज्यादा चल रहा है। और अगर आपका शुगर ज्यादा चल रहा है, चाहे टेलीमेडिसिन से हो चाहे पर्सनली हो, प्लीज गेट इन टच विद द डॉक्टर। तो जैसे डॉक्टर चौधरी ने कहा, डॉक्टर भट्टाचार्य, कि हमारे देश में थोड़ी सी मानसिकता ऐसी है कि ठीक है, मीठा है या खान पान में थोड़ा बदलाव भी कर रहे हैं तो खा लीजिए और 2 गोली हम ज्यादा खा लेंगे। ये रवैया कितना खतरनाक हो सकता है? और प्लस 2 गोली ज्यादा खा लेंगे, इसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं कि ठीक है, आज हम गोली नहीं खा रहे, आज हम अपनी दवाई नहीं ले रहे, क्योंकि हम ऐसा कुछ खा नहीं रहे हैं, उल्टा सीधा खान पान हमारा नियंत्रण में है, लेकिन वो डायबिटीज की दवाइयां नहीं ले रहे, 1 दिन 2 दिन छोड़ रहे हैं। तो दवाइयों को लेकर ये जो लापरवाही है, ये कितनी नुकसानदायक हो सकती है? आई एम टोटली इन एग्रीमेंट विद डॉक्टर चौधरी के शुगर कंट्रोल तभी हो सकता है अगर डाइट एंड एक्सरसाइज, ये दोनों चीज अगर सही से फॉलो किया जा सकता है, तो तभी शुगर का जो भी, चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, चाहे होम्योपैथिक मेडिसिन हो, चाहे एलोपैथिक मेडिसिन हो, तो वो मेडिसिन एक तरीके से काम करेगा। हमारे बॉडी का जो इंसुलिन रिस्पॉन्स है, दैट जो जिनको डायबिटीज नहीं है, दैट कैन कीप ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन योर डाइट। बट किसी को अगर डायबिटीज हो गया, वो इंसुलिन रिस्पॉन्स नहीं चेंज हो सकता है। दवा तो जो है वो अपने तरीके से काम करेगा। अगर इसके लिए बहुत जरूरी है आपका डाइट बैलेंस रखा जाए, आप, क्योंकि यू नीड टू मैच योर डाइट विथ योर मेडिसिन। इट्स नॉट दैट द मेडिसिन, आपका बॉडी रिस्पॉन्स करता रहेगा कि आपका डाइट से मैच करने के लिए, बॉडी का डायबिटीज में दैट पावर इज लॉस्ट। सो यू नीड टू मैच योर डाइट विथ योर मेडिसिन, and it's very very important to maintain to a standard specified diet in consultation with your doctor, in consultation with your dietitian, ताकि आपका एक मिनिमम बैलेंस डाइट यू कीप ऑन टेकिंग एवरी डे। और दवा आपका उस अगर आपका स्टैंडर्ड एक डाइट है, आपका दवा उसी डाइट के लिए काम करेगा। अगर मान लीजिए आपने किसी दिन मीठा खा लिया, तो आपका जरूर शुगर बढ़ेगा, आपका दवा वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। किसी दिन आपने खाना स्किप कर लिया, आपका शुगर लो होने का भी डर रहेगा, तो वो दवा the medicine will keep on acting in the same way. So you need to adjust yourself to the medicine. You have to make these changes. Otherwise, चाहे वो COVID-19 में हो, चाहे otherwise हो, you need to keep on making this accommodation to your life. Otherwise, in a diabetic person, it's very difficult to control the blood sugars. और डॉक्टर चौधरी, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि आहार विहार ये बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो चाहे फिर डायबिटीज के पेशेंट्स हो या फिर जो किसी रोग से ग्रस्त नहीं है, भले ही उनकी बात क्यों ना हो। क्योंकि हम तमाम जो हम देख रहे हैं, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, खास तौर से जो उपाय भी सुझाए जा रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है गर्म पानी पीना, खासतौर से हल्दी की जो ताकत है उसके बारे में बताया जा रहा है कि इम्यूनिटी काफी स्ट्रॉन्ग करते हैं, नींबू किस तरह से और अदरक किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है। तो ये चीजें डायबिटीज के रोगियों के लिए भी कितनी सहायक हो सकती है? बिल्कुल, इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, वो होती है गिलोय। गिलोय का जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है और इम्यूनिटी बूस्टर है। वो वेल रिसर्च प्रोडक्ट है, उसकी रिसर्च हो चुकी है और उस पर काफी काम हुआ है। गिलोय और अश्वगंधा, ये 2 चीजें ऐसी हैं। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं, जो हमारी किचन में बहुत सारी चीजें होती हैं, हल्दी का सेवन करना होता है। और देखिए, पानी तो हमेशा गर्म ही पीना चाहिए। ठंडा पानी तो यूजुअली हम लोग तो नहीं पीते हैं, ना हम किसी को एडवाइस करते हैं। पानी गर्म ही पीना चाहिए, और जब बहुत ज्यादा गर्मी हो तो नॉर्मल पानी पीना चाहिए, तब उतना गर्म की जरूरत नहीं है। ये माना जाता है कि अभी देखिए, वायरस के बारे में बहुत सारी चीजें अभी क्लियर नहीं है। कभी ये रिसर्च आती है कि जो ये वायरस है ये हीट लेबाइल है यानी कि जैसे गर्मी बढ़ेगी तो ये ऑटोमेटिकली डिसइंटीग्रेट होगा। उसी कारण से सामान्यतया जो अभी एडवाइजरी आई है, उस एडवाइजरी में ये है कि गर्म पानी पिया जाए, क्योंकि गर्म पानी पीने से क्या है कि जो गले में जो वायरस के जो
पार्टिकल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट होंगे और वो नीचे जैसे ही स्टमक में जाएंगे तो जो उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो प्रभाव है वो भी शायद उसको डिसइंटीग्रेट करने में मदद करेगा। तो जो हमारी डेली की जो किचन की जो चीजें हैं जैसे हल्दी का यूज करना और पर्टिकुलरली गिलोय और अश्वगंधा का, ये मैंने देखा है नॉर्मली जो फ्लू की इलनेस होती है क्योंकि हमारे देश में तो यूजुअली लोग फ्लू के वैक्सीन नहीं लेते हैं। बहुत सारी जो पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, देखिए हम 135 करोड़ लोग हैं और उसमें पॉवर्टी भी बहुत है, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एनुअल फ्लू का वैक्सीन लेते हैं, नहीं तो ज्यादातर लोग नहीं लेते हैं। और आपने देखा होगा कि उनकी जो इम्यूनिटी है ना, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, यानी कि जो एक क्लस्टर और कम्युनिटी की जो इम्यूनिटी है वो हमारी बहुत अच्छी है और वो चीज हमको रोगों से बचाती है। हम बहुत सारे रोगों से बच जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये वायरस एकदम नया है, इसका कोई इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनमें भी बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही हैं, क्योंकि वो भी इससे इम्यून नहीं है। नॉर्मल इन्फेक्शन से तो वो इम्यून होते हैं लेकिन इससे इम्यून नहीं है। तो इसलिए हमको जो सबसे महत्वपूर्ण काम करना है वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम ही करना है। हल्दी लेनी है, गिलोय और अश्वगंधा का भी यूज करना है, ठीक है ना। और जैसे हम चाय लेते हैं तो चाय में अदरक, तुलसी और लौंग डालना, ये सिंपल सी चीजें जो हम अपने लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीजें और ये बहुत लाभदायक होती है। ठीक है। और डॉक्टर भट्टाचार्य, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को लेकर कहा जाता है, हम सब जानते हैं कि वो अच्छे से अच्छे, स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार बना सकता है। लॉकडाउन का पीरियड है, उतना ज्यादा आना जाना नहीं हो रहा है, लोग घरों पर ही हैं। तो डायबिटीज के जो रोगी हैं उनके लिए एक नियमित दिनचर्या और व्यायाम को शामिल करना, और कम से कम कितनी देर का व्यायाम करना जरूरी है दिन भर में, ये कितना बड़ा पहलू है? नॉर्मली हम जो डायबिटीज के पेशेंट में रिकमेंड करते हैं कि कम से कम आधा घंटे के लिए एक्सरसाइज करना चाहे वो ब्रिस्क वॉक ही ना हो। तो अभी के इस सेटिंग में वो बाहर जाके ब्रिस्क वॉक जाए पॉसिबल ना भी हो, तो इसमें घर में फ्री हैंड एक्सरसाइजेस, या घर के अंदर अगर किसी के पास छत है तो वहाँ पे जाके चले, या और किसी के पास घर पे ट्रेडमिल है और कोई एक्सरसाइज मशीन है, तो किसी भी तरीके से यू नीड टू बी एक्टिव। अगर आप घर पे हो इसलिए आप बाहर नहीं जा सकते हो इसलिए वॉकिंग बंद रहेगा, ये नहीं हो सकता है। डायबिटीज का शुगर लेवल कम से कम 20, 30, 40 पॉइंट बढ़ जाएगा अगर आपका एक्सरसाइज का जो रूटीन है वो अचानक बंद हो जाए। सो यू नीड टू फाइंड ए वे वेयर यू कैन कीप योरसेल्फ एक्टिव। एटलीस्ट आधे घंटे का एक्सरसाइज का कम से कम डेली का एक रूटीन बनना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ समय यही पूरा हो गया है। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत अहम बातें हैं जो आप तीनों ही मेहमानों ने फिलहाल हमें बताई हैं। तो आपने देखा कि कोरोना से डरने की नहीं बल्कि थोड़ा सतर्क और कुछ ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और खासतौर से जो डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति हैं, उनके लिए जो सलाह आज हमारे तीनों विशेषज्ञों ने दी है उन्हें जरूर अपनाएं। दवाइयां कतई ना छोड़ें। आम दिनों की तुलना में इस समय अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। अपना जो ब्लड शुगर का लेवल है या फिर बीपी है वो चेक करते रहे, उसे नियंत्रित रखें, और खाना बिल्कुल सादा खाएं और व्यायाम अवश्य करें। इसी के साथ मैं आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।